इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन की। सबसे पहले हम डिफ्यूजन एंड इन्फ्यूजन के बीच में फ़र्क फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास बेसिकली होता क्या है। तो डिफ्यूजन हमारे पास होता है स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ एनी गैस मॉलिक्यूल और एनी मॉलिक्यूल। सही है, इसमें हमारे पास स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है। इसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी रैंडम मोशन होती है। मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ। तो डिफ्यूजन में हमारे पास होती है स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस। इसमें मेरे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, जब हम परफ्यूम को जो है उसमें एक जगह पे हम परफ्यूम लगा देते हैं तो परफ्यूम के जितने भी मॉलिक्यूल है वो हमारे पास आउटर में जितने भी एयर हैं उनके साथ रैंडमली उनकी मिक्सिंग हो जाती है और एक जगह से दूसरी जगह तक फ्रीली जो है उनकी मोशन हो जाती है। मतलब अगर एक बंदा कॉर्नर में बैठा है तो उनको उसकी परफ्यूम की स्मेल आ जाएगी। सो ये है आप लोगों का बेस्ट एग्जांपल अबाउट द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है इन विच अ गैस मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर बाय अ होल। इसमें हमारे पास क्या होती है कि एक होल छोटे से सुराख की वजह से जितनी भी आपने गैस अंदर फिल की है वो हमारे पास बाहर आ जाती है रैंडमली। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास पंचरिंग है। फॉर एग्जांपल आप लोग साइकिल में जो पंचरिंग करते हो, अगर कोई सा थोड़ा सा सुराख उनके पाइप में या उसके सॉरी उसको क्या कहते हैं टायर में थोड़ा सा वो कर दो तो उससे जितनी भी हवा होती है वो आप लोगों की बाहर आ जाती है। तो वे वन नाम एग्जाम्पल है आप लोगों की फ्यूजन के गैस के जितने भी मॉलिक्यूल है वो स्मॉल होल के ज़रिए जो है आपके बाहर चले जाते हैं। तो ये है आप लोगों का फ्यूजन। अच्छा, ग्राम ने क्या किया था कि 1832 में जो है एक लॉ पेश किया था। इस लॉ में वो कहता है कि हमारे पास रेट हमारे पास बेसिकली होता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम। मैं कहती हूँ डिस्टेंस कवर बाय अ गैस यूनिट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन। इस तरह हम उसको रेट कहते हैं। तो वो हमारे पास इफ्यूजन का रेट होगा या हमारे पास डिफ्यूजन का रेट होगा। तो ग्राम लॉ ये कहता है कि हमारे पास जो है किसी भी गैस का अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर अगर हमारे पास सेम होता है सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन हम इसको ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली टू देयर स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी। सही है, ये हमारे पास था आप लोगों का लॉ। मैं दोबारा रिपीट करवा देती हूँ। द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ एनी गैसेस, चाहे वो आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस हो या इफ्यूजन का, सो वो कह रहा है कि हमारे पास दैट इज इनवर्सली रिलेटेड दियर मॉलिक्यूलर मास और दियर डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो गैसेस हैं, मैं कहती हूँ उसका एक का रेट 1 होगा दूसरे का R2 होगा। ये कहता है कि इनका इन्वर्स रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ R1 का है तो मैं कहती हूँ M2 डिवाइडेड बाय M1। इसका मेरे पास इन्वर्सली रिलेशन आता है R2 का M2 में जाएगा, R1 का हमारे पास M2 आ जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि मेरे पास जो है वो दो गैसेस हैं। ये लॉ हमें ये कहता है कि जितना भी मॉलिक्यूल हमारे पास बड़ा होगा, जिनका हायर मॉलिक्यूलर मास होगा, उनकी स्पीड हमारे पास जो होगी वो स्लो होगी। अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिनकी हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कम है तो जिसके हमारे पास कम है उसकी हमारे पास स्पीड जो होगी वो हमारे पास जो है वो हाई होगी। ये कहता है हमारे पास ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन का। सेम यही किस्सा है आप लोगों की डेंसिटी का भी। सो मैं रिप्रेजेंट करती हूँ R1 R2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सेकेंड मॉलिक्यूल एंड डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल। तो ये ला हमें कहता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा डेंसर हो, सही है, इसकी डेंसिटी मेरे पास किसी भी मॉलिक्यूल की हाई होगी तो उनका रेट मेरे पास कम होगा। अगर मैं कहती हूँ कि किसी मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम होगी तो उसका रेट, द ट्रैवलिंग रेट, मैं कहती हूँ आप लोगों को बताया था डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम इज नाउन एज यूर रेट, तो उसका रेट हमारे पास जो है वो हाई होगा। फॉर एग्जाम्पल इस ला कि मैं आप लोगों को बेसिक वो बता दूँ। मेरे पास है आप लोगों का एक टेस्ट ट्यूब और इसकी लेंथ है मेरे पास जो है 100 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया है कि मैंने एक दो कॉटन प्लग लिए हैं, इस यहाँ पे भी मैंने कॉटन प्लग लिया है, यहाँ पे भी एक कॉटन प्लग लिया है। इस वाले कॉटन प्लग में मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने HCl डाला है एंड यहाँ पे मैंने अमोनिया गैस जो है इंसर्ट किया है। HCl एंड अमोनिया दोनों हमारे पास जो है वो गैसियस फॉर्म में है। अब क्या करता है, हमने रेट चेक करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो उनकी ज़्यादा करेगा। यहाँ पर देखिए क्लोरीन 35.5 है, ये हाइड्रोजन 6, तो मेरे पास बनता है 36.5 ग्राम पर मोल इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट बनता है। यहाँ पे देखिए अमोनिया 17, 18, 19 एंड दैट विल बी 21 समथिंग। सही है,
तो ये है मेरे पास 21 ग्राम पर मोल समथिंग। तो मेरे पास अमोनिया का जो है वेट कम है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो मेरे पास ग्रेटर एक्सटेंट जाएगा। ये डिस्टेंस करेगा 60 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा करेगा। अब इसका वेट ज़्यादा है तो ये मेरे पास मोशन करेगा अप टू 40 सेंटीमीटर। तो सबसे ज़्यादा मोशन होगी वो हमारे पास अमोनिया की होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि इसका मेरे पास जो है उसका मॉलिक्यूलर मास कम है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास मेरे पास कम है, अकॉर्डिंग टू ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, कि उनकी हमारे पास स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। सो ये आप लोगों का था बेसिक लॉ ऑफ ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन।